हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग भारतीय इतिहास के पूरा निचोड़ के बारे में जानने वाले हैं, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो उसके बारे में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, डीप से डीप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कंपाइल किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला में है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र एवं 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है, जिसके तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र उत्पन्न हुए हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। फिर है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद में औषधियों, गृह निर्माण, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण एवं जादू टोना का भी वर्णन किया जा चुका है। अगला है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट है पॉइंट, उपनिषद की संख्या 108 है तथा पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है, जिसमें 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। नेक्स्ट पॉइंट है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानी है उससे वर्णित की गई है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। अगला है पॉइंट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, जिसके लेखक भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास जो है कल्हण के द्वारा किया गया था, और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। नेक्स्ट है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा है, जो कि लेखक उसके हैं अली अहमद। फिर कुछ यूनानी रोमन लेखक आए हमारे इंडिया में, उसके बारे में कुछ जानकारी भी दी। तो देखते हैं कौन कौन से लोग भारत आए थे। तो आया था टेसियस, जो कि एक ईरान का राज्यवैद था। फिर आया था हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर था डायमेकस, जो कि उसके बाद बिंदुसार के दरबार में आया। फिर था डायोनीसियस, जो कि अशोक के दरबार में आया। ये तीनों शासक मौर्य राजवंश से संबंधित हैं, और ये तीनों लाइन से ही आए हैं: मेगास्थनीज, फिर डायमेकस, फिर डायोनीसियस। फिर था चीनी यात्रियों का आने का क्रम। तो फाहियान सबसे पहले आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फिर आया संयुगन 518 ईस्वी में। फिर आया ह्वेनत्सांग हर्षवर्धन के काल में, जिसका यात्रा वृत्तांत सी युकी के नाम से जाना जाता है। और फिर आया इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में। फिर कुछ अरबी लेखक भी आए हमारे भारत में, जिसमें था अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ में आया था, और इसकी कृति थी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। फिर इसके साथ इब्न बतूता आया उसके बाद, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसका यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उसकी सूची है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हाथी गुम्पा अभिलेख, जो कि कलिंग राज खारवेल के शासक के टाइम में था। जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन के समय में। नासिक अभिलेख तो गौतमी बलश्री के समय में। प्रयाग स्तंभलेख तो समुद्रगुप्त के समय में। एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में। मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में। ग्वालियर अभिलेख तो प्रतिहार नरेश भोज के समय में। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख तो स्कंदगुप्त के समय में। और देवपाड़ा अभिलेख तो बंगाल शासक विजयसेन के समय में। तो इतने सारे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखना। कुछ क्वेश्चंस इसमें आते आते रहते हैं एग्जाम्स में भी। अगला है, अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है उसे नागर शैली कहते हैं, तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं, तथा दक्षिणापथ में नागर और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर वेसर शैली कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पंचायतन शब्द, जिसका अर्थ है जो मुख्य मंदिर है वह 4 सहायक मंदिरों से घिरा होना है, जिसका उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, मतलब 5 मंदिर का समूह जिसमें 4 कोनों पर हो और एक बीच में हो। इसे पंचायतन शब्द से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री।
तो सबसे पहला है प्री हिस्ट्री, जिसे कि हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके में डिस्कस किया गया है कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे हम लोग प्री हिस्ट्री मीन्स प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में आद्य ऐतिहासिक काल में जिस काल में लेखक कला होने के बाद भी जो उपलब्ध थे लेख थे उसे पढ़े नहीं जा सके उसे कहते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री। और इतिहास जिसे उसे कहते हैं जिस काल के घटनाओं का लिखित विवरण उपलब्ध है और हम लोग उसे पढ़ने में भी सक्षम हो पाए तो उसे कहते हैं इतिहास। और लास्ट क्वेश्चन है आग का आविष्कार, जो कि है पूरा पाषाण काल में हुआ एवं पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पर चैप्टर 1 और 2 जो कि लुसेंट का है उसका टोटल कंक्लूजन कर दिया गया है। और आप लोग बताना कैसा क्वेश्चन आपको लगे। और इसके बाद ये सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता और महाजनपद का भी एक सीरीज आएगा। तो अगर आप इससे जुड़ा रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।